हेलो हेलो हेलो। Hello, hi everyone. Am I audible? यस सर। Okay. So good evening to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं सर। और आप सर? Okay, okay. I am good. I am fine. So अभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग तो कुछ देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद में ज्वाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? यस सर। Yes, sir. आर यू एक्साइटेड? Yes, sir. यस सर। सो आई होप कि आप में से कुछ लोग बीटेक के सारे सेमेस्टर से, सारे ईयर से हैं ना। कोई फर्स्ट ईयर का होगा, कोई सेकंड ईयर, कोई थर्ड ईयर, कोई फोर्थ ईयर से। जी सर। ओके। तो अभी अगर सभी लोग बोलेंगे तो फिर वो नॉइस क्रिएट होगी, तो आप लोग केवल चैट पे, आप लोगों को केवल चैट पे बताना है, ठीक है? तो अगर मेरी वॉइस सभी लोगों तक आ रही है, क्लियर है, तो उसके बाद में उसके लिए आप लोग वन प्रेस करें केवल चैट पे। ओके, सो आई कैन सी दैट if I am audible, if my voice is clear, then you all need to press one. Okay. ओके, तो वॉइस क्लियर है, सभी लोग सुन पा रहे हैं, वेरी गुड। और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अभी और लोग बहुत बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं, नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एज आई कैन सी। नो वॉइस, कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है, आई होप सो। आई होप सो वॉइस इज क्लियर। यस सर, साउंड इज क्लियर। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर।
तो आप लोग ऑल ओवर यूपी से हैं कि यूपी के बाहर से भी कुछ लोग हैं? यूपी से सर। सर यूपी से। यूपी से ही हैं। कितने दिल्ली लोग से। लखनऊ, कितने लोग लखनऊ से हैं? सिर्फ सभी लोग वॉइस पे नहीं, आप लोग केवल कमेंट करें। अच्छा, दिल्ली से भी है कुछ लोग, आप लोग केवल कमेंट करें। ओके, लखनऊ से जितने लोग हैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ऑफिसेज हैं सॉफ्ट प्रो इंडिया के, वो ऑफिसेज लखनऊ में भी हैं, और हमारे ऑफिसेज नोएडा में हैं, दिल्ली में हैं। कुछ लोग उत्तराखंड और बिहार से हैं। एक्साइटेड टू सी दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। आगरा से भी हैं। गुड गुड। और सभी लोग एकेटीयू से हैं, आई होप सो। एकेटीयू से ही हो रहा सारे लोग। AKTU? Yes, yes, yes. Everyone from AKTU. Good evening to all of you. PSIT से है कोई? PSIT से? AKTU का कॉलेज PSIT आप लोग जानते होंगे। आप लोग अपने अपने कॉलेज का नेम मैसेज करें, जिससे मुझे आइडिया लगे कि किस कॉलेज से हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। कानपुर से हैं कुछ लोग। ओके, गुड। जो कानपुर से हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी कानपुर से ही हूँ। तो अभी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। गुड। अरुण कुमार इज फ्रॉम मेरठ। जी सर। गुड गुड गुड। RSMT, Himalayan Institute, nice to see you all. KIET गाजियाबाद। अच्छा, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपना ट्रांजिशन खुद फील करेंगे। उसके पहले हम लोग सेशन स्टार्ट करें। मैं एक चाहता हूँ कि क्विक आप लोग ये बता दें कि कितने लोग फर्स्ट ईयर से हैं, सेकंड ईयर से, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर से। तो आप लोग अपने अपना ईयर केवल मैसेज कर दें, तो जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोगों का कोडिंग का लेवल कैसा है और किस स्टैंडर्ड से हमें स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है। गुड। कुछ लोग MCA से भी हैं। नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग फोर्थ ईयर के हैं। ओके। आयुष्मान पांडे फ्रॉम सेकेंड ईयर। गुड। खुशी शर्मा थर्ड ईयर। कुणाल सिंह सेकेंड ईयर। मैंने सुना कुछ नहीं, लोग फोर्थ ईयर के। नहीं मैं अपनी यस। नहीं नहीं, मेरी कॉलेज की ट्रेनिंग आप करा नहीं। रहे हैं ना वो लोग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पाइथन क्या प्लीज पूछ रहे थे? प्लीज कमेंट। और GUI पढ़ा रहे हैं, डोंट सीक्वेंसर वगैरह। वो प्लीज भी बढ़िया म्यूट दिखा, योर बट काफी ऐसे स्पीकर। गंगा मेला। Hello. Okay, so as I can see that most of you from second year and third year, so it's okay. जो लोग आप सभी लोगों ने पाइथन पढ़ी होगी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके 100 तक लेके जाएंगे। आप लोग खुद फील करेंगे, और वो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं, जिनकी इंडस्ट्री में आपको रिक्वायरमेंट होगी। जब आप लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जब आप लोग GUI डिजाइन करेंगे पाइथन का, जेंगो फ्रेमवर्क से लेके डेटा साइंस से लेके AI और ML, बहुत सारी फील्ड्स में हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं पाइथन को। और अभी मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। कुछ लोग आई होप कि ज्वाइन कर चुके हैं। सो अभी सेशन स्टार्ट करें। सर क्लियर? अभी कोई है कुछ भी? यस सर। हाँ हाँ, रीचेक कर लीजिए। बाकी का जो तो थोड़ा वो कोड और तो इसमें कहीं लिखा नहीं था कुछ भी डिटेल। बाकी इधर में भी okay, so please mute your mic, all of you. Please mute your mic. Okay. So for
good transition of this session. It's important that you muted your mic. Okay, I hope so. You will cooperate. So let me share my screen first, and later you will see the session. So, so this is our thought of the day that I hope you all can see. Is it my screen is visible? Is it visible to all of you? Okay, okay, good. Screen is visible. So if it is visible, then just say yes, sir. Okay. Then we will start. Okay, okay. Got it? It is visible. Thank you. Thanks a lot. So this is our thought of day. You all just need to read the line only. आप सभी लोग केवल thought of the day को एक बार पढ़ के देखें कि क्या लिखा हुआ है. You have to dream before your dream comes true. तो आप लोगों ने जो भी ड्रीम देखा हुआ है कि आप लोग बहुत ही सक्सेसफुल डेवलपर बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मशीन लर्निंग और एआई की फील्ड में काम करना चाहते हैं और अच्छा पैसा, फाइनली ये है कि आप लोग एमएनसीज में काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं. तो यही सभी का ड्रीम होता है और उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको वो ड्रीम तभी सक्सेसफुल होगा. यू हैव टू ड्रीम. पहले आप उस ड्रीम को देखें तभी आपका ड्रीम सक्सेसफुल होगा. क्लियर? इट इज क्लियर? यस, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. So here, Soft Pro Group. So we belong to the Soft Pro Group of companies. ठीक है. और यहाँ पे Soft Pro ने एक MOU साइन किया हुआ है. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके AKTU के साथ में, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी. और आप सभी लोगों का वेलकम है टू IAIP. So IAIP stands for Industry Academia and Induction Program. So यहाँ पे आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है अभी टेक्नोलॉजी की फील्ड में, वो केवल कॉलेज ओरिएंटेड है, केवल कॉलेज पे बेस्ड है. आप लोगों का जो यहाँ पे, आप जस्ट अ सेकंड टू ऑल ऑफ यू. हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. ये एक मैसेज है हमारी CEO मैम की तरफ से आप सभी लोगों के लिए. आप लोग इसको एक बार जरूर सुने, फिर उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं. बहुत ही छोटा सा मैसेज है और जिसमें कि आपके गुडविल के लिए है. और मैम ने ही ये प्रोग्राम पूरी तरीके से डिजाइन किया हुआ है और AKTU के आपके वाइस चांसलर से लेके
जो हमारे मिनिस्टर हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, उनसे जाके इस टॉपिक पे बात करना कि कैसे हम लोग इंडस्ट्री का और जो आप लोग कोर एकेडमिक का गैप है कैसे उसको फिलफिल करें। तो इसके लिए मैम के ही एफर्ट्स हैं। और तो मैम का मैसेज क्या है आप सभी लोगों के लिए मैं प्ले करना चाहता हूँ, कुछ थोड़ी देर का है, देखे फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो। ओके सो या श्योर, क्लास हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वेलकम टू द इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो कि AKTU और या श्योर आदित्य, ये वीडियो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम शेयर कर देंगे आप सभी के साथ में। आप सभी लोग ये वीडियो देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके जो मैसेज कर रहे हैं कि सर नेटवर्क इशू की वजह से ये वीडियो नहीं देख पा रहे, दैट्स वाई हमने इस वीडियो को भी रोक दिया है। और आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, मैं शेयर करूंगा, आप लोग उस पर देखेंगे, ठीक है। कवर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आप लोग पहचान रहे हो, अगर इफ आप लोग अगर इनको जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि ये मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। ओके, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज जस्ट प्रेस 1, जस्ट प्रेस 1 इन योर कमेंट। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। सो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे मिनिस्टर हैं, मिस्टर आशीष पटेल, एंड ये टेक्निकल एजुकेशन के हेड हैं।
और ये हमारे डायरेक्टर सर हैं सॉफ्ट प्रो एकेडमी के, और ये हमारी सीईओ मैम है। तो ये पिक्चर उसी टाइम का है जब एमओयू साइन किया गया है। एमओयू अभी लेटेस्ट हाल ही में साइन किया गया है, 7 नवंबर 2023 को एमओयू साइन हुआ है एकेटीयू के बीच में और हमारे कंपनी के बीच में, सॉफ्ट प्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच में, जिससे कि हम लोग उस ब्रिज को फिल कर बनाएंगे जो कि इंडस्ट्री में और एकेडमी के बीच का जो गैप आता है, जिससे कि आप लोगों को इशू होता है जॉब को क्रैक करने में या फिर इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक्सपीरियंस को कैसे लाना है। इसके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही नॉलेजफुल सेशन रहेंगे सारे। ओके, गॉट इट। सो ये कुछ लोग मैं ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट जस्ट सेकंड, थोड़ी देर का ही है। मैं पहले ग्रुप के बारे में बता देता हूँ, बाकी तो अभी क्लासेस बहुत दिन चलने वाली हैं आसानी से, और बहुत ही हाई लेवल तक की चीजें हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल कवर करेंगे। और अबाउट सॉफ्ट प्रो, तो सॉफ्ट प्रो ये 20 ईयर्स होने वाले हैं सॉफ्ट प्रो को अभी। 2004 में ये हमारे कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो आईआईटी कानपुर और आईआईटी लखनऊ से हैं। तो जो फाउंडर मेंबर्स हैं सॉफ्ट प्रो के, उन लोगों ने 2004 में इस कंपनी को स्टेबल किया, और उसके बाद से आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस हम लोग फील्ड में है, मार्केट में है, और बहुत ही मेजरली हम लोगों ने बहुत से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। भी आप लोग आगे देखेंगे, हम लोग कवर करेंगे उन सारे प्रोजेक्ट्स को, देखेंगे और कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो सॉफ्ट प्रो जो है ये 2004 में स्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद से कंटिन्यू हम लोग तो अभी कर ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो सॉफ्ट प्रो के बाद में मैं आप लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं। तो मेरा नेम सुब्रत त्रिपाठी है। मैंने 2018 में बीटेक पास आउट हूँ, और उसके बाद से जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप में से कोई जानता हो तो ये नोएडा में कॉलेज है, और इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में से है। और आईआईटी मेंस और आईआईटी जेन, आईआईटी जेई एडवांस, इनकी रैंकिंग की बेसिस पे ही उस पे सिलेक्शन होता है, इसके बेसिस पे। और उसके बाद से मैंने कुछ कंपनीज में काम किया हुआ है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और मुझे डेटा साइंस और एमएल पे है। मेरा जो एक्सपर्टीज का एरिया है वो डेटा साइंस और एमएल है। मैंने इन पे अप्रॉक्स मुझे 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पे। और आप लोगों को, आप जैसा कि जानते ही हैं आप सभी लोग। ओके अक्षत, या मीटिंग टाइम चेंज कर दो, अक्षत का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आई नो कि आप लोगों की यस ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। कुछ लोगों की क्लासेस कॉलेज की एंड होती हैं, 5 PM तक क्लासेस ही होती हैं। तो इसको हम लोग जरूर देखेंगे, ये हमारा हमने कंसिडर किया हुआ है, और ग्रेजुअली हम लोग उसे हाफ एन आवर इंक्रीज कर देंगे। अभी की क्लासेस 5 PM से स्टार्ट हो रही हैं, मैं मैनेजमेंट से बिल्कुल डिस्कस करके आपको कंफर्म कर दूंगा। और सर ईयर वाइज ग्रुप भी सेपरेट कर दीजिए। आई डोंट थिंक इसकी कोई नीड नहीं है। जितने लोग सीनियर ईयर्स से हैं, अगर 3rd ईयर है या 4th ईयर है, वो खुद देखेंगे ट्रांजिशन कैसा है, क्या डिफरेंस है जो उन्होंने कॉलेज में पढ़ा है, और कौन सी ऐसी नई चीजें हैं जो यहाँ पे आप लोग देखेंगे। और आप लोगों को एक एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है कि कैसे इंडस्ट्री में काम है, डेटा साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, एआई और एमएल पे कैसे काम करते हैं। अच्छा, एआई और एमएल की हम लोग बात करते हैं, कितने लोगों को आइडिया है कि एआई और एमएल होता क्या है? किसी को आइडिया है? बेटा कोर्स, अभिषेक कुमार, यस, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? तो कोर्स की ड्यूरेशन अप्रॉक्स 30 आवर्स है, लेकिन हम लोग अभी इसे कवर करेंगे। ठीक है, अभी आज इस सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे, डेली का एजेंडा क्या होगा, होल कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, ये सारी चीजें आज ही की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। और अब जैसा कि मैं अपनी फील्ड पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि डेटा साइंस और एआई और एमएल पे मैंने 6 ईयर्स वर्क किया हुआ है, तो कैंपस प्लेसमेंट मेरा था। और 3 कंपनियों में अभी तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि फ्रेशर्स को जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो आप लोग एकदम गियर अप हो जाइए और अपने लेस को टाइटली आप लोग बांध लीजिए, क्योंकि अभी तो जॉब फ्रेशर्स के लिए थोड़ा टफ हो गई हैं, लेकिन कुछ जॉब्स की फील्ड्स हैं जिनमें कि फ्री आप लोग
अगर आप लोग कोई सीनियर हो या फिर कोई आपके रिलेटिव हो जो कि जॉब कर रहा हो, आप देखेंगे सर कोई भी हमको लार्ज डेटा दिया जाएगा, उस डेटा को प्रिडिक्शन करने के लिए श्योर अगर जितने लोग डेटा साइंस में और एमएल और एआई पे काम करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बहुत से एआई और एमएल पे प्रोजेक्ट किए हुए हैं। मैंने पर्सनली किया हुआ है और हमारी कंपनी का एक्सपर्टीज ही इन फील्ड्स में है। एआई और एमएल पे कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और अगर वो मैं डिस्कस करूंगा तो वो टॉपिक अभी हम लोग उससे भटक जाएंगे, इसलिए पहले आज के सेशन पे आते हैं। तो दो चीजें बेसिक सा डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है बेटा, एआई क्या है और एमएल क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है। हम नाम तो सभी लोग बहुत आसानी से बहुत पहले से सुन रहे हैं कि मशीन लर्निंग और एआई पे हमें काम करना है। मशीन लर्निंग ये होती है कि आपके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत सारा डेटा आपके पास में है, उस डेटा के बेसिस पे आप अपनी एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं। क्लियर? उस डेटा के बेसिस पे आप सभी लोग, सर एमएल इज अ सबसेट ऑफ एआई which solve specific tasks by learning from data। खुशी सिंह, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। और लोगों के लिए क्लियर कर देता हूं कि बेटा जो एमएल है वो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हर जगह पे आपके लिए रिक्वायर्ड है। उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम एल्गोरिथम्स पे सेंड करते हैं, एल्गोरिथम्स को ट्रेन करते हैं, और जब एल्गोरिथम हमारी ट्रेन हो जाती है उसी डेटा पे, फिर हम एल्गोरिथम से बोलते हैं कि आप फ्यूचरिस्टिक डेटा को प्रिडिक्ट करो। फ्यूचरिस्टिक डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए कहते हैं। अब इसका मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सभी लोग गूगल वेदर पे देखते हैं और गूगल वेदर हमें आसानी से बता देता है कि कब बारिश होने वाली है, या फिर आज क्लाउडी डे होगा या फिर सनी डे होगा। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? ये बेटा यहाँ पे गूगल एमएल का यूज कर रहा है, मशीन लर्निंग का यूज कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आज डेट है 1 अप्रैल। क्लियर? 1 अप्रैल 2024। गॉट इट? जस्ट अ सेकेंड, वॉइस का इशू है, कुछ लोग कह रहे हैं, तो मैं नेटवर्क एक बार और चेक कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। अभी अभी वॉइस क्लियर है सभी को? अभी वॉइस क्लियर है सभी को? यस? इज इट सो? आप लोग चैट, वॉइस का इशू नहीं है बेटा, नहीं है। इट इज क्लियर। और कई लोगों की वॉइस क्लियरली आ रही है मुझे। ये गेट ओपन कर दीजिए। हाँ गेट ओपन कर दीजिए। हाँ वॉइस क्लियर है ना? तो आप लोग अपना नेटवर्क चेक करें, बिल्कुल वॉइस क्लियर है, सभी की वॉइस आ रही है। तो बेटा मशीन लर्निंग पे हम लोग अपना डेटा प्रोवाइड कराते हैं, अपने एल्गोरिथम्स को ट्रेन करते हैं, और उन एल्गोरिथम्स के बेसिस पे फ्यूचरिस्टिक डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं। अभी इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप लोग गूगल वेदर यूज करते हैं, तो आज 1 अप्रैल है और आज का डे क्लाउडी होगा या फिर आज सनी डे होगा, ये चीजें कैसे क्लियर होगी? इसके लिए गूगल क्या करेगा, लास्ट ईयर जाएगा, लास्ट के लास्ट 3 4 साल 5 साल का डेटा उठाएगा, देखेगा कि 1 अप्रैल और उसके आसपास आज प्रेसिपिटेशन कैसा था, आज क्या, आज के दिन या इसके आसपास क्या बारिश हुई थी, और उसके बाद में विंड का फ्लो कैसा था। ये सारी चीजें गूगल कंसीडर करता है। इन सभी चीजों को कंसीडर करने के बाद में ही जो गूगल का एल्गोरिथम्स है वो प्रेडिक्ट करता है कि आज बारिश हो सकती है कि नहीं। तो उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, प्रेसिपिटेशन, विंड फ्लो एंड ये सारी चीजें इन्वॉल्व है कि क्लाउडी वेदर है कि नहीं, उसके बाद में प्रेडिक्ट करता है। तो डेटा के बेसिस पे अगर हम लोग फ्यूचरिस्टिक डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं तो वो होता है एमएल। और एआई क्या होता है, अगर मशीन ह्यूमन बीइंग के तरीके बिहेव करे
अगर मशीन ह्यूमन बीइंग की तरीके बिहेव करती है तो उसे हम लोग एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमंस की इंटेलिजेंस अगर किसी मशीन को देते हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें कुछ एल्गोरिदम्स हैं, अगर किसी ने सुनी हो तो मैं बता देता हूँ कि योलो एल्गोरिदम है और रीइंफोर्समेंट है, हम लोग देखेंगे आगे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा डेटा बताना चाहता हूँ, 1 मिनट का है, आप लोग ध्यान से सुनना बेटा। 2000 से लेके 2020 तक का जो एरा था वो आईटी डोमिनेटेड एरा था, लेकिन 2020 से लेके 2040 या 2035 तक का जो एरा होगा वो डेटा डोमिनेटेड है। डेटा डोमिनेटेड क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मशीन लर्निंग, एआई से लेके डेटा साइंस से लेके इन्हीं फील्ड्स में अब जॉब्स आ रही हैं। तो एआई से जॉब्स कम नहीं होंगी, एआई से जॉब्स बढ़ेंगी, लेकिन पुरानी जॉब्स कम हो जाएंगी। जो नॉर्मल डेवलपमेंट की जॉब्स थी या और थी, उनका उनका स्कोप कम है। डेटा साइंस का बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। ये कुछ कंपनीज हैं जिसपे मैंने काम किया हुआ है। तो मेरा प्लेसमेंट सबसे पहले सोनी इरिक्सन कंपनी पे मैंने काम किया हुआ है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेवल 1। और उसके बाद में मैंने कॉग्निजेंट पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेवल 2 एंड लेवल 3, मैंने HD2 एंड HD3 पे कॉग्निजेंट पे काम किया है। और कुछ प्रेस्टिजियस मेरे क्लाइंट्स थे इस 6 इयर्स के एरा पे, जो मैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड जितना भी मैंने काम किया है इस पे कुछ क्लाइंट्स हैं, जिसपे कि IRCTC आप सभी लोग यूज करते हैं। तो IRCTC पे बुकिंग कैसे होगी, उसको कैसे फास्ट फॉरवर्ड करना है, इसका प्रोजेक्ट कॉग्निजेंट ने किया हुआ है। इस पे कई अपडेशन किए हुए हैं। मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करते थे, तो IBM का DB2 डेटाबेस यहाँ पे यूज करते थे। LIC की प्रोजेक्ट किए हुए हैं हम लोगों ने। मिड लाइफ पे काम किया है, IBM है, निंजा कार्ट है। तो ये कुछ नोन कंपनीज हैं जिनके जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड सारी कंपनीज हैं, जिनपे कि हमने जिनके प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं अपने IT इंडस्ट्री में, IT के एक्सपीरियंस पे। और इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा केवल एकेडमिक का एक्सपीरियंस है, नहीं। मैंने 31 जैन 2024 तक प्रॉपर कॉग्निजेंट में काम किया है। और अभी भी यहाँ पे सॉफ्ट प्रो ग्रुप में अप्रॉक्स आई होप 6 to 7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी और गवर्नमेंट ऑफ बिहार या अदर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जो कि हमारा ग्रुप उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जो कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो उन सभी का एक्सपीरियंस कैसे करते हैं हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ओके, सो कुछ लोगों का है कि 6:20 तक करते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग टाइम को मैनेज कर लेंगे। टाइम को लेके आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कितने टाइम से क्लास होगी, कैसा होगा। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे टॉपिक वाइज हम लोग क्या क्या अभी इस कोर्स में, जो बेसिक मैंने अभी डिजाइन किया हुआ है ये कोर्स, तो क्या क्या टॉपिक्स है। ये केवल डोमेन वाइज टॉपिक है, इसके अंदर डीप डाउन हम लोग बहुत सी चीजें करने वाले हैं। या समझिए कि ये केवल एक ओवरव्यू है, बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू है जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्लियर है? देखिए बेटा, सबसे पहले पाइथन और उसके एप्लीकेशंस को हम लोग करेंगे कि पाइथन क्या है, व्हाई पाइथन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद में पाइथन की IDE को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इनपुट आउटपुट देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फ्लो कंट्रोल्स इन पाइथन। फ्लो कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इफ स्टेटमेंट है, एल्स है, एलिफ है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। फिर हम लोग कुछ मॉड्यूल्स पे जाएंगे, उनको कवर करेंगे, फंक्शंस पे काम करेंगे, कलेक्शंस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाइथन का अपना बहुत ही ब्रॉड अभी आप लोग सुने तनिष्क पांडे रीशेड्यूल्ड आफ्टर 7, नहीं अभी आप लोग सुने, लिसन AI और ML का कोर्स बिल्कुल हम लोग करेंगे। अभी हम लोग AI और ML ही फ्यूचर है बेटा। डेटा साइंस, ML और AI, अनुज कुमार यू आर राइट। AI और ML पे आप लोग जाओ। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि AI पे आप जाइए, डेटा साइंस पे जाइए, ML पे जाइए, क्यों कह रहा हूँ मैं? इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा सभी लोगों से, जिया अग्रवाल, कपिल, सभी से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता था कि जो चीज, जो गाइडेंस की नीड मुझे 2017 या 18 या 14-15 में थी, वो गाइडेंस जो सीनियर्स का गाइडेंस था, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे, उनका गाइडेंस
जिसकी लैक हम लोगों ने महसूस किया है कि वहां पे अगर कोई गाइडेंस मिलता तो बहुत अच्छा कर सकते थे। क्योंकि मैं अच्छे कॉलेज से हूँ, आप लोग अगर जानते हो तो इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस में मेरा कॉलेज है। तो वहां पे मुझे गाइडेंस मिला कि 2018 पे मेरा पूरा का पूरा डोमेन शिफ्ट हो गया डेटा साइंस और ML और AI पे। आप लोग भी, मैं यही कहूंगा कि AI और ML पे जाइए। नॉर्मल डेवलपमेंट अच्छा है, वेल एंड गुड है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के बाहर उस पे कुछ नहीं है। और अगर आप लोग डेटा साइंस पे जाएंगे तो आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना अच्छा करना चाहे कर सकते हैं, जितना भी पैसा अर्न करना चाहे कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको गाइड करता हूँ। बाकी आप लोग जरूर अपने कैरियर को लेके आ, अभी अभी कमेंट नहीं करते हैं कोई चीज। अभी हम लोग केवल सेशन पे फोकस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीजें कवर करना है, ये मैं आपको बता रहा था। तो बेटा कलेक्शंस होते हैं पाइथन में। कलेक्शंस में लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होते हैं और डिक्शनरी होता है। क्या होता है लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम स्क्रैच से कवर करेंगे, एकदम बेसिक से कवर करेंगे सारी चीजें। और इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जितने भी लीड कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग करेंगे। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में, या अमेजॉन है, गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटरव्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे मैं आपके साथ में कवर करूंगा। बिल्कुल भी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कई लोगों ने, कई स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हमें कॉलेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई गई है। इसीलिए ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अभी ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे मैंने लिखा हुआ है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, ओके। एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड डक टाइपिंग। इसके बाद में ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कवर करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखेंगे सारी चीजें कवर करेंगे, बहुत से एग्जांपल्स करने वाले हैं उसके बाद में। अभी तो हम लोग केवल क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। कैसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस आप डिजाइन करेंगे, इसके लिए पाइथन की एक लाइब्रेरी है टिकिंटर। टिकिंटर का यूज करके कई सारे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आप खुद डिजाइन करेंगे। और ओके, अनुज कुमार का क्या क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी रीड। सर अगर मैन कंपनीज में जाते हैं तो उसमें पाइथन के आंसर का रिएक्शन कैसा होता है, मतलब ये सही होता है क्या? पाइथन के, देखिए आई होप कि आप ये पूछना चाहते हैं कि पाइथन में बेटा है क्या, कि सभी लोग ध्यान से देखना है। पाइथन में होता ये है कि बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चीज सॉर्ट करनी है, कोई स्ट्रिंग सॉर्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन को यूज कर लेंगे। लेकिन जितनी भी मैन की कंपनियां हैं या फैंग कंपनियां हैं, उन सारी कंपनीज के लिए आपको क्या करना है, कोई भी बाय डिफॉल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है। नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। लॉजिक बिल्ड करना है। लॉजिक बिल्ड करना, एक दिन में लॉजिक बिल्ड नहीं होता, ग्रेजुअली धीरे धीरे बिल्ड होता है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अप टू हैंडल लेवल तक लेके जाएंगे। और लॉजिक से ही सिलेक्शन होता है। छोटी मोटी अगर कोई कंपनी है तो वहां पे ये सब चीजें ठीक है कि आपको अगर काउंट करना है वर्ड तो आपने काउंट फंक्शन यूज कर लिया। लेकिन वहां पे किसी भी बड़ी एमएनसीज में ये चीजें अलाउड नहीं है। आपको प्रॉपर लॉजिक से ही चीजें करनी है। क्लियर? क्लियर है सभी को? तो टिकिंटर हम लोग बेटा कवर करने वाले हैं। और तनिष्क, यस श्योर तनिष्क। एंड तो क्या क्या टॉपिक हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे, और बहुत सी लाइब्रेरीज हैं पाइथन में जो कि लाइब्रेरीज पे काम करेंगे। जैसे कि मैं आपको नमपाई, पांडास, टेंसर फ्लो, केरास, एंड उसके बाद में मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, टिकिंटर एंड टर्टल, ये इतनी लाइब्रेरीज हैं जो कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैं चाहता हूं कि मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप लोग अपने कैरियर के लिए जागरूक हैं तभी आप लोग यहाँ पे हैं। एग्जैक्टली और इसीलिए आपको अगर आइडिया है, देखिए किसी भी फैकल्टी का या किसी भी आप ट्रेनर की तरीके, मुझे आपको एकदम कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ओके, तो आप लोग केवल एक
गाइडर की भूमिका में ही मुझे समझे कि मैं आपको कोई गाइडेंस दे रहा हूँ बस, उसके अलावा आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। और सर कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा? अभी 30 आवर्स कोर्स का ड्यूरेशन है, 30 आवर्स का जो हम लोग प्राइमरीली लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर हमें नीड होती है तो हम इस कोर्स की ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे। और लेकिन आप लोगों को वो सारे टॉपिक बताए जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे। यस। और उसके बाद पे हम लोग आते हैं कि पाइथन पे जीयूआई प्रोग्रामिंग वगैरह ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। और नेक्स्ट, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यस, मैं सही कह रहा हूं, जो भी पीपीटी आपको आज पढ़ाई जाएगी आपके साथ में सेशन के एंड होते ही पूरी की पूरी पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। फर्स्ट थिंग, एकदम क्लियर रहिए, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा सेशन एंड होते ही शेयर कर दिया जाएगा। जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे आपके साथ में गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दिए जाएंगे। और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो फर्दर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने पर्सनली सारे डिजाइन किए हुए हैं, क्योंकि बहुत से इंटरव्यू मैंने लिए हैं एमएनसीज में। आप लोग अपने सीनियर से पूछेगा, अगर आपको 4 इयर्स या 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस होता है तो आप लोग इंटरव्यू देते हैं, वहां पे टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू आप सभी लोग लेते हैं। यस, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। बट एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को यहाँ पे एसएलएम लिखा हुआ है, स्टडी लर्निंग मटेरियल। तो ये एलएमएस पॉलीप्रेप एलएमएस पोर्टल है। जैसे ही आज की क्लास होगी आपके साथ में आपको एक मेल आएगा, उस मेल पे एक आईडी पासवर्ड होगा। उस आईडी पासवर्ड के बेसिस पे आपको सॉफ्ट प्रो की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है पॉलीप्रेप में, और सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चन, आंसर्स, जो भी टॉपिक आपके साथ में डिस्कस किए गए हैं सारे वहां पे मेंशन है। तो आपको करना क्या है, आपको केवल समझना है। क्लियर? आपको समझना है। किसी को कोई डाउट है? यस, अनुष्का चौधरी, यस, सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टेनली मिलेगा सर्टिफिकेट। सॉफ्ट प्रो इंडिया का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा कि आपने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम सॉफ्ट प्रो से कंप्लीट किया हुआ है। और ये केवल सॉफ्ट प्रो का सर्टिफिकेट नहीं होगा, मैं आप सभी लोगों से एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ, ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ये सॉफ्ट प्रो इंडिया का ही नहीं, इसमें एकेटीयू से एमओयू है, इससे जो ट्रेनिंग हुई है इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसकी एक वैल्यू होगी। एकेटीयू जो कि आपकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है, और सॉफ्ट प्रो के एमओयू से जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन वो सर्टिफिकेट सभी को नहीं दिया जाएगा, कुछ लोगों को मिलेगा। अब ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को मिलेगा? अनुष्का चौधरी, यस सर्टेनली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को मिलेगा क्योंकि इसमें एक हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 85 या 90% से ज्यादा होगी उन्हीं को हम सर्टिफिकेट देंगे। क्योंकि अगर हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि इन्होंने ट्रेनिंग करी हुई है तो आपके पास में वो नॉलेज होना चाहिए। जो ब्रिज हम लोगों ने बनाया है इंडस्ट्री का और एकेडमी का, अगर वो ब्रिज आप क्रॉस करेंगे तभी जब आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, और इसकी वैल्यू सर्टेनली होगी। और यस, ये बात सही है कि सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू लेता है तो आपसे पूछता है कि आपने कहाँ से क्लासेस करी हैं, कौन कौन सा ट्रेनिंग करा हुआ है। इससे पता चलता है कि कितने जागरूक हैं चीजों को लेके। क्लियर? 2 स्टूडेंट्स हैं। बेसिक चीज तो ये है कि आपका नॉलेज देखा जाता है फर्स्ट। यस मनीष दिवाकर, प्लीज टेल, यू हैव रेज्ड योर हैंड। कोई इशू नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में आपका नॉलेज, अगर 2 स्टूडेंट्स का नॉलेज सेम है तो फिर ये देखा जाएगा। प्लीज सभी स्टूडेंट्स, सर ये पहले ही बूझ लो कि यूनिटी की तरह नहीं है कि बाद में खाता है रुपए लाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक भी पैसे नहीं। शिवम शर्मा, मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, एक भी पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है कहीं भी। फुल पूरा का पूरा प्रोग्राम 100% फ्री होगा। कोई भी इसमें आपको मन में डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होता। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्री है। बस केवल हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए, वो लर्नर्स चाहिए जो हमारे साथ में सीखना चाहते हैं, ओनली दिस।
क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए। और 20 ईयर्स से अगर हम लोग इस इंडस्ट्री में है तो हम सोसाइटी को कंटिन्यूअस डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा पूरे सेशन के लिए, सर्टिफिकेट के लिए एक भी चीज आपसे चार्ज नहीं करी जाएगी। क्लियर? तो मैं आपको बता रहा था कि आपको पॉलीप्रेप पे आपको एसएलएम शेयर किया जाएगा, जिससे कि आपको सारी की सारा डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें मिलेंगी। अभी हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा पाइथन की क्लास का एजेंडा क्या क्या है। और तो सबसे पहले टुडेज एजेंडा क्या है, देखिए कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई पाइथन। द थिंग इज व्हाई ओनली पाइथन। जावा भी है, सी भी है, सी प्लस प्लस भी है, उसके बाद में कोबोल है, पीएचपी है, सी शार्प है, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी। वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों, पहली चीज तो ये है। फिर फीचर्स ऑफ द पाइथन, पाइथन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, ये हम लोग देखेंगे। पाइथन की आईडीएलई को इंस्टॉल करेंगे, जहां पे हम लोग पाइथन के कोड को रन कराएंगे उसका आज इंस्टॉलेशन होगा। कुछ बेसिक्स कोड हम लोग करेंगे, इनपुट आउटपुट पाइथन में, पाइथन के वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। और इसी के साथ में कल का एजेंडा भी बता देना चाहता हूँ। कल हम लोग इफ एल्स करेंगे, इसके बाद में फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये कवर करते हुए हम लोग मूव करेंगे स्ट्रिंग की तरफ। ठीक है, तो आप लोग अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बना के रखिएगा, क्योंकि चीजें एक भी दिन की आपकी क्लास मिस और आपका वो ब्रिज जो गैप है वो बना ही रहेगा, फिर वो फिलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास अभी देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने बोला कि व्हाई पाइथन, पाइथन ही क्यों। उसका रीजन ये है कि द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस समय जो है, ये इसका एक ग्राफ है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। स्टैटिस्टिका ने ये ग्राफ बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट लोग हैं जो पाइथन बेस्ड लैंग्वेज में वर्क कर रहे हैं, कितनी कंपनियां हैं जो पाइथन डिमांड कर रही हैं, ये उसका ग्राफ है। इसीलिए ये आपके साथ में मैं शेयर कर इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको शेयर कर दें। पाइथन आप लोग देख रहे हैं कितने परसेंट लोग पाइथन चूज कर रहे हैं और कितनी कंपनियां हैं जो पाइथन डिमांड कर रही हैं। अगर आप लोगों को विजुअल है तो परसेंट मुझे मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग लिखें कि कितने परसेंट आपको दिख रहा है पाइथन का डेटा, कितने परसेंट लोग पाइथन चूज कर रहे हैं, दिख रहा है 25.95, अप्रॉक्स 26%। 26% कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड पाइथन पे काम कर रही हैं। जावा पे कितनी है, जावा पे कितनी है बेटा, 21%। ये जो डेटा है ये फ्रीक्वेंटली अभी चेंज हो रहा है जावा के बीच में और जावा स्क्रिप्ट के बीच में, बट पाइथन अभी भी टॉप में है और कंटिन्यूअस टॉप पे रहेगी। क्यों? क्योंकि जो मार्केट आ रहा है वो पाइथन ओरिएंटेड है। और इसके बाद में इसलिए आप लोग पाइथन चूज कर रहे हैं कि वाई पाइथन, जो जो हमारा क्वेश्चन था कि वाई पाइथन। सो दिस इज द रीजन वाई पाइथन, बिकॉज पाइथन इज द मोस्ट demanding language in this IT industry, in this data industry. That's why we all are reading and learning the Python today. Clear? ये तो हो गया कि पाइथन कितने परसेंट कंपनी यूज कर रही है। सेकंड थिंग आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का, ये इंडिया का डेटा नहीं है, दिस इज नॉट द डेटा ऑफ इंडिया। 95,000 यूएसए डॉलर, ये एक एवरेज सैलरी है पाइथन डेवलपर की यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज में। 95,000 डॉलर जावा के लिए। एक फ्रेशर का डेटा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और जाके एडुकेटिव पे जाके आप चेक कर लीजिए, ये डेटा एकदम ऑथेंटिक ओरिजिनल एंड न्यू डेटा है। और जावा पे कितने लोगों को एवरेज सैलरी कितनी है, तो 88,000 डॉलर। एंड पाइथन पे कितना है, 95,000 यूएस डॉलर। तो आप लोग 95 को और इंटू 80 करके देख लें। क्लियर?
यस, जो हाँ अटेंडेंस बेटा, अभी जब ये क्लास एंड होगी तो क्लास के बाद में आपके साथ में एक अटेंडेंस का फॉर्म शेयर किया जाएगा। उस अटेंडेंस के फॉर्म पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद में आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है, जिससे कि आपकी डेली की अटेंडेंस काउंट होगी। और अगर वो 85 या 90% से अबव होगी तभी आपके साथ में सर्टिफिकेट आपको शेयर किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको गूगल ड्राइव में और आपके जीमेल पे दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको हम कोरियर भी करा देंगे। और यस, खुशी गुप्ता, मैं प्लीज रिपीट कर देता हूँ, सर्टिफिकेट से रिलेटेड डेटा आपको रिपीट करना है या किससे चाहिए? जी, सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, नोट्स कहाँ पे मिलेगा बेटा? नोट्स का मैं आपको बता देता हूँ कि पॉली प्रेप पे LMS लर्निंग मटेरियल सॉफ्ट प्रो की वेबसाइट पे आपको सबको एक एक मेल आएगा। उस मेल पे एक आईडी और पासवर्ड होगा, जिसके बेसिस पे आप लोग सारे जितने भी आप आज की पीपीटी है या जो अभी आगे की क्लासेस में सेशंस पे जो भी होगा उस पे सारे नोट्स कवर रहेंगे। क्लियर? और मैं बता रहा था कि पाइथन की ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी है आप देख सकते हैं, $95,000। उसके बाद में दूसरी चीज, पाइथन इज द फर्स्ट थिंग, पाइथन मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है। सेकंड थिंग क्या है कि पाइथन पे सैलरी सबसे ज्यादा है। यही दो रीजन तो इनफ है, यही दो रीजन इनफ है पाइथन पे पढ़ने के लिए। क्लियर है कि नहीं? अभी ये तो सैलरी हो गया, और बहुत सारे रीजन है जो कि मैं बताऊंगा अगर हम लोग कवर करेंगे। ये मैंने आपके हिसाब से बताया है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर, डिप्लोमा वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, फ्री कॉस्ट। यस, ब्रिजमोहन यादव, फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको नोट्स मिलेंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से, जितनी भी चीजें हैं फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको डिलीवर करी जाएंगी, एक भी पैसा नहीं देना है किसी को। सभी लोग एकदम निश्चिंत रहें, ठीक है? तो आज के एजेंडा में जो दूसरी चीज थी, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज पाइथन। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये जिसकी इमेज, जिसकी फोटो आपको दिख रही है, ये है मिस्टर गाइडो। मिस्टर गाइडो ने पाइथन लैंग्वेज बनाई है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कब बना दी इन्होंने पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज मिस्टर गाइडो ने कब बनाई? सबसे पहले ये देखिए कि मिस्टर गाइडो ने पाइथन लैंग्वेज 1989 में इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को बनाया। लेकिन 1991 में इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डिप्लॉय किया। और इन्होंने पाइथन, ये नीदरलैंड के रहने वाले थे, और पाइथन एक सर्कस था जो कि जिसका प्रोग्राम टीवी पे आता था उस टाइम पे इंग्लैंड में, और उस सर्कस से इसके ये बहुत बड़े फैन थे। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो पाइथन का लोगो है, पाइथन का जो लोगो अभी सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, वो वहां पे दो पाइथन स्नेक ही बने हुए हैं, ये दिख रहा है, ये पाइथन स्नेक ही बने हुए हैं। ये देखिए, ये स्नेक की आई है और ऐसे है। ये उस सर्कस के बहुत बड़े फैन थे मिस्टर गाइडो, तो इन्होंने उस सर्कस के बेसिस पे अपनी इस लैंग्वेज का नेम रखा है मिस्टर गाइडो ने। अब पाइथन क्या है देखिए, सबसे पहले पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। कई सारे लोग अलग अलग डिफिनेशंस बताते हैं पाइथन की, सभी लोग अलग अलग डिफिनेशंस बताएंगे पाइथन की। और अनुराग तिवारी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना के उसके नोट्स रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। यस अनुराग, व्हाट्सएप का ग्रुप आज ही आपका बन जाएगा। ग्रुप आपके साथ में एक चैनल का लिंक शेयर किया जाएगा, आप सभी लोग उस लिंक में जाना है, आपको ज्वाइन करना है, और जो भी क्लास से रिलेटेड जो भी चीजें होगी आपको उसके साथ में शेयर कर दी जाएंगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि पाइथन, सभी लोगों ने अलग अलग डिफिनेशन पाइथन की बताई। कुछ लोगों ने कुछ नई चीजें उसमें ऐड ऑन कर ली, कुछ लोगों ने कुछ चीजें उससे हटा दी। लेकिन जो मुझे मोस्ट अपीलिंग डिफिनेशन इन 6 ईयर्स के मेरे एक्सपीरियंस पे लगी, और 6 ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और उसके पहले 4 ईयर्स का मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस, तो मुझे ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी पाइथन के बारे में, कि पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। Second thing, Python is an interpreted language. Clear? Third thing, Python is an object-oriented language. Or fourth thing, Python is a dynamically typed language with dynamic semantics.
चारों पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं, सभी पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं हम लोग। सभी को स्क्रीन विजिबल है? व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? सबसे जो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं। तो इसमें से हाई लेवल क्या है और लो लेवल क्या है? बेटा, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो जिन्हें कि पढ़ना बहुत आसान है, सीखना बहुत आसान है और ह्यूमन बिहेवियर में हम लोग उन्हें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि मशीन के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती हैं। सो वो होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। अभी आप सभी लोगों को हाई लेवल और लो लेवल पे ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी विजुअल दिख रहा है? इज इट विजिबल नाउ? ओके, गुड। सो दो तरीके की लैंग्वेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड द सेकेंड वन इज लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें पढ़ना, सीखना, समझना बहुत आसान है, जिन्हें कि ह्यूमन बिहेवियर में हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ में बताना चाहता हूँ, जैसे कि सी प्लस प्लस कैसी लैंग्वेज है? सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जावा कैसी लैंग्वेज है? जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर? गोलैंग, कितने लोग हैं जिनको गोलैंग का आइडिया है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गूगल ने एक 2007 में एक लैंग्वेज को लॉन्च किया है, वो गोलैंग। तो गूगल ने 2007 में एक लॉन्च किया है अपनी खुद की लैंग्वेज 2007 में, जिसे कि गोलैंग कहते हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस आर द लो लेवल लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेजेस, ये सारी लैंग्वेजेस जो है ये लो लेवल लैंग्वेजेस है। क्लियर? तो ये पहली चीज क्लियर हो गई कि पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट थिंग क्लियर? ओके। अब हम लोग दूसरी चीज पे आते हैं कि पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जब हम इंटरप्रेटेड की बात करेंगे तो दो तरीके की चीजें हैं। एक हाई इंटरप्रेटर के जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक तो पहली चीज होता है इंटरप्रेटर और दूसरा होता है कंपाइलर। दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कंपाइलर क्या है एंड व्हाट इज इंटरप्रेटर? तो जितने लोगों को आइडिया है ठीक है, नहीं है मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे। कंपाइलर, अगर जो भी लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है तो उसमें पूरा का पूरा कोड, आप कोई कोड लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो पूरा का पूरा कोड अगर एक साथ कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। होता क्या है कि हम लोग पहले अपनी समझ के हिसाब से कोड लिखते हैं, फिर वही कोड जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो कंप्यूटर किस पे, जो हमारा आईडीएलई होती है जिसपे हम लोग रन करा रहे होते हैं, वो क्या करता है उस पूरे के पूरी कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ सके, तभी वो रन होके आउटपुट देता है। तो उसे 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो
अगर पूरा का पूरा कोड एक बार में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसे वहां पे वो कंपाइलर का काम है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन, मान लीजिए कि 25 लाइन्स है किसी कोड में, तो अगर उस पूरे कोड को अगर आप चाहते हैं कि वन बाय वन, एक एक करके लाइंस वाइज अगर वो कोड आपका एग्जीक्यूट करे, एक एक करके कंपाइल, एक एक करके रन करे, तो वो इंटरप्रेटेड का काम होता है। तो जो पाइथन है ये हमारा वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कोड को कंपाइल करने की कोई नीड नहीं होती है। क्लियर है? यहाँ पे पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यहाँ पे कोड को आपको कंपाइल करने की कोई भी नीड नहीं है। क्लियर? तो पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बाद में पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है, डिफरेंस क्लियर है? उसके बाद में दूसरी चीज है कि पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है अभी अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तो अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ में एक और चीज आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हम लोग आते हैं तो सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी फ्रूट देखा है? आप लोगों ने फ्रूट देखा हुआ है? आप लोगों ने फ्रूट देखा है? फ्रूट देखा हुआ है तो आप लोग यस करें। क्लियर? ठीक है, गुड। मान सभी लोगों ने फ्रूट देखा हुआ है। अब अभी हम लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों ने फ्रूट देखा है, गुड। आप लोगों ने बेटा फ्रूट नहीं देखा है। आप लोगों ने क्या देखा है? आप लोगों ने एप्पल देखा है, आप लोगों ने ग्रेप्स देखा है, आप लोगों ने बनाना देखा है, आप लोगों ने मैंगो देखा है। ऐसे करके ये जितने भी हैं आपने ये देखा है, लेकिन हमने ह्यूमन बिहेवियर में एप्पल, ग्रेप्स, बनाना इन सबको एक नेम दे दिया। हमने इनको बोल दिया कि ये सारे फ्रूट हैं, ठीक है? तो जो वर्चुअल जो चीजें हैं, फ्रूट नहीं दिखता है आपको, एप्पल दिखता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है इसमें बेसिकली इसके 4 पिलर्स होते हैं। और सबसे पहली चीज तो इसमें क्लास होती है और उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। क्लास जो है वो वर्चुअल है, जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट वर्चुअल है, लेकिन उस फ्रूट का ऑब्जेक्ट क्या है? उस फ्रूट का ऑब्जेक्ट है एप्पल, उस फ्रूट का ऑब्जेक्ट है ग्रेप्स, उसका ऑब्जेक्ट है बनाना, उसका ऑब्जेक्ट है मैंगो, उसका ऑब्जेक्ट है लीची। ये सारे इसके ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर? सभी को क्लियर है? ठीक है। अभी ध्यान से देखेंगे तो फ्रूट क्या है, ये तो वर्चुअल नेम जो हमने सबको असाइन कर दिया है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें काम करती हैं। हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग अच्छा क्लास बनाते क्यों है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके फीचर्स क्या क्या है, क्यों हमें क्लास की जरूरत है? तो आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज देख रहे हैं, इसके साथ ही साथ एक चीज और आती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर? मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। क्लियर है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में क्या है कि हम लोग क्लास नहीं बनाते हैं, ना क्लास बनाएंगे ना उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट कोड को वहीं पे लिखेंगे जहां पे रन करा रहे हैं। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी। सी कैसी लैंग्वेज है? आप लोग सोचें, सी सबने पढ़ी होगी कॉलेज में, जो फर्स्ट ईयर के हैं वो तो सी पढ़ रहे होंगे, और बाकी लोगों ने सी सबने पढ़ी होगी। सी बेटा एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के नेम बताओ मुझे। सी प्लस प्लस कैसी लैंग्वेज है? सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्लियर? जावा कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? पाइथन कैसी लैंग्वेज है? पाइथन कैसी लैंग्वेज है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बेटा पाइथन
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है, और पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है, जिससे कि पाइथन पाइथन दोनों तरीके की चीजों को सपोर्ट करती है। आप इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और आप इसमें प्रोसीजर की तरीके भी काम करते हैं। जब हम लोग आगे चीजों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड कोड कब लिखा हमने और हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड कब लिखा। बहुत ही जल्द क्लासेस में हम लोग ये सारी चीजें लाइव बना के देखेंगे, उनका एग्जांपल देखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट है क्या? ये वर्चुअल चीजें हैं। जैसे कि फ्रूट हो गया, उसका एक क्लास है फ्रूट, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्ट है, और जो वर्चुअल में है वो क्या है? जो वर्चुअल है वो है क्लास। क्लियर है? क्यों करते हैं? तो ऑब्जेक्ट का यूज क्या है? सिक्योरिटी के लिए। आपका कोड कोई भी नहीं देख सकता है, आपका कोड कोई नहीं देख सकता है। अगर आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं तो सिक्योरिटी है, रीयूजेबिलिटी है, बहुत सारे। जब आप लोग लाइव किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आपको पता होता है वहां पे 80+, 90+, 100+ फाइल्स होती हैं। किसी फाइल में कोई कोड लिखा हुआ है, किसी में कोई पैकेज है, किसी में कोई मॉड्यूल है, किसी में कोई लाइब्रेरी है, सब लिखा होता है। उन सबको एक जगह पे एक्यूमुलेट करते हैं और फिर कोड चलाया जाता है, तब वो प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया जाता है। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारे यूजर हमारे कोड को देख सके तो वहां पे ऑब्जेक्ट चीजें यूज करते हैं। हम लोग करेंगे दोनों चीजें। क्लियर है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया है। अभी एक चीज जो लास्ट जो पाइथन की डिफिनेशन बच रही है वो ये है कि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज विद डायनेमिक सेमेंटिक्स। डायनेमिक सेमेंटिक्स क्या होता है? अभी अगर आपको डायनेमिक सेमेंटिक्स समझना है तो इसके लिए आई होप कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है ये क्लियर हो गया। हाई लेवल क्लियर है, फर्स्ट लाइन क्लियर है सभी को। सेकंड थिंग इज इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्लियर है कि लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। होता क्या है इंटरप्रेटेड में? आपने 100 लाइन का ये कोड लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन से यूज कर उसने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, और जिस लाइन पे एरर आ गई, मान लीजिए लाइन नंबर 25 कोई एरर आती है, उसी जगह पे कर्सर रुक जाएगा, उसी जगह पे कर्सर रुक जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है, जो फोर्थ वन है कि डायनेमिक सेमेंटिक्स। बेटा डायनेमिक सेमेंटिक्स को जानने के लिए आपको एक लाइन नीचे आना पड़ेगा, और वो क्या है? स्टैटिक सेमेंटिक्स। स्टैटिक सेमेंटिक्स और डायनेमिक सेमेंटिक्स, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ी जरूर होंगी, लेकिन जितने लोगों ने पहले से पढ़ रखी है कुछ डाउट रहते हैं, क्या होता है स्टैटिक, कैसा होता है डायनेमिक, क्या डिफरेंस है, सुना तो है लेकिन एकदम क्लियर नहीं है। उन सभी लोगों के लिए है तो मैं बता देता हूँ कि देखो इसके लिए जो एग्जांपल सबसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट एग्जांपल है वो ये है डायनेमिक सेमेंटिक का। कि अब अगर आप लोग केवल अज्यूम करें, आप लोग केवल अज्यूम करें, मैसेज मत मत करें, केवल ध्यान से सुने। क्लियर है? ध्यान से सुनना बेटा। डायनेमिक सेमेंटिक ये है कि मैं आपके घर गया, मैं आपके घर आता हूँ, आके आपके घर पे सोफे पे बैठा हूँ, आपके फादर ने आपसे बोला कि सर के लिए पानी लेके आओ। ठीक है, तो आप पानी लेने जाएंगे, आप किचन से पानी लेके आएंगे, और आप पानी किस पे लेके आएंगे? आप ग्लास में पानी लेके आएंगे, बॉटल पे पानी लेके आएंगे। क्लियर है? ग्लास में या फिर बॉटल में लेके आएंगे। उसी टाइम पे अगर आपके घर के बाहर कोई एक गाय आ जाती है, कोई एक काऊ अगर घर के बाहर आती है, और आपके फादर कहते हैं कि आप जाइए, और जिसे राज सिंह नाम है तो राज से कहते हैं कि राज आप जाइए और गाय को पानी पिला दीजिए, तो आप क्या करेंगे? हम गाय को पानी पिलाने जाएंगे तो किसमें, क्या ग्लास में पानी लेके जाएंगे क्या? नहीं, ग्लास में पानी लेके आप नहीं जाएंगे, आप एक बाल्टी में पानी लेके जाएंगे। क्लियर? ये कैसे आया है कि अगर सर को पानी देना है तो आप ग्लास में लेके जाएंगे, और अगर गाय को देना है तो आप बाल्टी में लेके जाएंगे। क्या आपके फादर ने आपसे बोला था क्या कि सर को ग्लास में देना और गाय को बाहर बाल्टी में देना? नहीं बोला था। क्लियर? ये चीज जब हम लोग अपने आप डिसाइड कर लें
जब हमारा ब्रेन ये चीजें डिसाइड करता है कि किसको किस पे पानी देने की जरूरत है, वो है डायनेमिक। अभी जैसे कि पाइथन पे क्या है, पाइथन पे क्या है कि हम लोग लिखते हैं अगर a इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 5, तो a=5 क्या है, a एक वेरिएबल है जिसमें कि 5 वैल्यू स्टोर है। अब ये किस तरीके का डेटा टाइप है, ये किस तरीके का डेटा टाइप है, कोई बताएगा मुझे? ये बेटा इंटीजर है, इंटीजर है, क्लियर, इंट है। अगर यहीं पे मैं नीचे लिख देता हूं a=, अगर यहां पे मैं लिख देता हूं a=, सॉफ्ट प्रो, ये कैसा डेटा हो गया, ये कैसा डेटा हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। तो क्या यहाँ पे, और क्या यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल को ये बताया क्या, क्या ए में इंटीजर आएगा और दूसरे ए में सॉफ्ट प्रो आएगा? क्या आपने ऐसा बताया? नहीं बताया। यही है डायनेमिक। जिस समय हमारा जब प्रोग्राम हम लोग इसे इंटरप्रेटर जब इसके पास में आएगा, ए के पास में, वो देखेगा ए में 5 स्टोर है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, ए को इंटीजर बना देगा, और जैसे ही दोबारा ए में हम कोई स्ट्रिंग देंगे, तब वो क्या करेगा, ए में स्ट्रिंग की वैल्यू को सेव कर देगा। तो वो यहाँ पर भी इंटीजर होता है, फ्लोट होता है। फ्लोट क्या होता है, जितने लोगों को आइडिया है ठीक है, नहीं होता है आइडिया मैं बता देता हूँ। फ्लोट में बेटा डेसिमल में वैल्यू होती है, क्लियर। अगर वेरिएबल मैंने बनाया b=0.5, क्लियर, या 5.6, आपको दिख रहा है, तो ये कैसा डेटा टाइप हो गया, b जो है ये एक फ्लोट डेटा टाइप हो गया। इतना क्लियर है सभी को? b हो गया एक फ्लोट डेटा टाइप, यहाँ पे a स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे जो दूसरा a है, चलो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूं ताकि ये c, तो जो a है ये इंटीजर है, c जो है वो स्ट्रिंग है, और b क्या है, वो एक फ्लोट है। क्लियर? कैसे पता, कैसे डिसाइड हुआ? ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट मिस्टर गाइडो इतने टैलेंटेड थे 1991 में कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज के 25 इयर्स लेटर ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता देता हूं डायनेमिक सिमेंटिक क्या है। तो जब हमें अपने वेरिएबल्स को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि वो इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है या फ्लोट है, तो वहां पे डायनेमिक सिमेंटिक होता है। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को हमने नहीं बताया हुआ है कि ए बी सी किस तरीके के डेटा टाइप है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अपने आप समझ लेगा। कैसे समझेगा, और आपको आउटपुट आप कैसे चेक करेंगे, आप लोग कैसे चेक करेंगे, मैं भी आपको वो भी चेक करना सिखाऊंगा, आज ही की क्लास में बता दूंगा। क्लियर है? अभी देखो स्टैटिक सिमेंटिक क्या होता है, बेटा सी पढ़ी थी ना, सी में क्या लिखते थे, इंट a=5 लिखते थे, बाद में कॉमा लगाते थे, ऐसा करते थे ना। तो सी में क्या कर रहे थे, ए को बता रहे थे कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का है जिसकी वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या हमने इंटीजर लिखा है? नहीं, यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखा है। ये डिफरेंस है स्टैटिक में और डायनेमिक में। अगर हम अपने वेरिएबल को बताते हैं कि आप इंटीजर हो, अगर हम आपको बताते हैं कि आपको बाहर गाय को पानी देने के लिए बकेट में ले जाने की जरूरत है, तो आप स्टैटिक होते हैं, लेकिन आपका ब्रेन डायनेमिक है, आप तुरंत डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो वो डायनेमिक है। क्लियर? तो ये पाइथन की डेफिनेशन सबको क्लियर है कि डायनेमिक सिमेंटिक क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, इंटरप्रेटेड क्या है, हाई लेवल क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं जहां जहां पे पाइथन को यूज करते हैं। तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस में हम इसी कोर्स में हम लोग कवर करेंगे। जो आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, इसी कोर्स में टिकरिटर का यूज करके बहुत सारे हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। अप्रॉक्स आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा हो तो मेंशन है सारी चीजें। वेब एप्लीकेशन पे यूज करेंगे जहाँ पे जेंगो फ्रेमवर्क होता है। डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में यूज करते हैं पाइथन को। ऑटोमेशन की फील्ड में पाइथन यूज होता है। मशीन लर्निंग, एआई, साइंटिफिक रिसर्च, आईओटी, गेमिंग, इन सारी फील्ड में पाइथन यूज होता है। तो क्यों ना पाइथन ही पढ़ें, है कि नहीं है? अगर इन सारी की सारी फील्ड में अगर गेम बनाना है तो भी पाइथन पे बनेगा, आईओटी का प्रोजेक्ट है तो पाइथन पे होगा, साइंटिफिक रिसर्च है तो पाइथन पे होगा, ऑटोमेशन करना है तो पाइथन पे होगा, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, बिग डेटा इंजीनियर, एमएल, एआई, सब पूरा तो पाइथन पे है।
ये सारे एप्लीकेशन एरियाज हैं जहां जहां पे पाइथन यूज कर रहे हैं। आपको इनमें से किसी भी फील्ड में जाना है, पाइथन आनी चाहिए। नहीं पाइथन आती है, कोई फायदा नहीं है, नहीं जा सकते हैं। सबके लिए पाइथन बेसिक स्टेप है। तो आपको इनमें से किसी भी फील्ड में जाना है, और मेरा जो आपके लिए सजेशन है, तो वो सजेशन यही है, क्योंकि मेरा और आपका गैप केवल 6 ईयर्स का है। आप लोग कॉलेज में हैं और मुझे कॉलेज क्रॉस किए 6 ईयर्स हो गए हैं। तो उस गैप, उसके एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सफिशिएंट एक्सपीरियंस है। इसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि डेटा साइंस, एआई और एमएल की फील्ड में जाइए। जितने लोगों को कोडिंग आती है, जितने लोगों को कोडिंग में थोड़ा सा हाथ तंग है, वो डेटा एनालिटिक्स पे जाएं। वो लोग डेटा एनालिटिक्स पे जाएं। क्लियर? अच्छा, कुछ लोगों का स्ट्रिंग पे डाउट है कि स्ट्रिंग पे सिंगल कोट्स लगाते हैं या डबल कोट्स लगाते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर ये। अगर किसी का डाउट है कि यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, तो यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं। क्लियर? सिंगल कोट्स भी अलाउड करता है पाइथन, और डबल कोट्स, दोनों ही चीजें यहाँ पे अलाउड हैं। आप सिंगल कोट और डबल कोट दोनों पे कर सकते हैं। क्लियर? यस। साइबर सिक्योरिटी पे भी पाइथन यूज करते हैं। यू आर राइट मनीष, दीपांश वर्मन। साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी फील्ड्स हैं पाइथन की। सभी चीजों को इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि कितनी सारी फील्ड्स हैं, और इसके लिए बेसिक नेसेसिटी एक ही है। अच्छा, पाइथन की तो बात हो गई बहुत सारी। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि पाइथन के लिए कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि पाइथन पे काम कर रही हैं, और पाइथन डोमिनेटेड ही उनका पूरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट्स हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि गूगल गूगल यूज करते हो ना सभी लोग, गूगल क्रोम पाइथन पे बना हुआ है। यूट्यूब यूट्यूब पाइथन लैंग्वेज यूज करता है, और पाइथन लैंग्वेज पे जेंगो, जो इसका फ्रेमवर्क है पाइथन का, जेंगो फ्रेमवर्क पे बना हुआ है यूट्यूब। क्लियर? इंस्टाग्राम दिन भर यूज करते हैं सभी लोग, इंस्टाग्राम पाइथन और जेंगो पे बना हुआ है। पूरी यूट्यूब तो पूरी पूरी तरीके से जेंगो बना हुआ है, और जेंगो फ्रेमवर्क है पाइथन का। पाइथन आएगी तभी आप जेंगो पे जाएंगे। क्लियर? नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स से लेके इवन नासा तक, ये किसका लोगो है? नासा का। नासा तक भी पाइथन पे काम कर रहा है, देख लो। ठीक है कि नहीं? तो अगर आपको भी अपना रॉकेट भेजना है स्पेस में, तो पाइथन आना पड़ेगा, है कि नहीं? क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्लियर? ये सारी कंपनीज हैं, और बहुत सारी और भी कंपनीज हैं। मैंने कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज लिखी हैं। अच्छा, ये द वॉशिंगटन पोस्ट क्या है? ये आइडिया है वॉशिंगटन पोस्ट क्या है? वॉशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर है यूएसए का, बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है। तो ये कुछ फीचर्स हैं पाइथन के। एक एक फीचर्स को बहुत ही आसानी से समझेंगे कि पाइथन सिंपल एंड इजी टू यूज है, क्योंकि सिंटेक्स इसका बहुत छोटा होता है पाइथन का, और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ भी आपको खास लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सेकेंड थिंग क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स, सपोर्टिंग प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये मैंने आपको बता दिया है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है। द फिफ्थ पॉइंट है इम्बेडेबल। तो पाइथन का फीचर ये है कि पाइथन अदर लैंग्वेजेस के साथ में भी यूज कर सकते हो। आप सी के साथ यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस के साथ में यूज कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम में यूज कर सकते हैं। इन सभी लैंग्वेजेस के कोड के साथ में पाइथन को आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये पाइथन का बहुत बड़ा फीचर है कि किसी भी लैंग्वेज के साथ आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है पाइथन में। उसके बाद में इंटरप्रेटेड, ये मैंने बता दिया। अब फ्री एंड ओपन सोर्स, ये जो सेकंड पॉइंट है बेटा, व्हाट इज फ्री एंड ओपन सोर्स? फ्री ये है कि पाइथन जो है इसका कोई कॉस्ट नहीं है। विंडोज आप लोग यूज करते हैं, जब आपके सिस्टम में विंडोज का आप जाके अगर उसका लाइसेंस लेंगे तो उसकी एक कॉस्ट होती है। पाइथन फ्री है, पूरी तरीके से फ्री है। ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि अगर किसी भी लैंग्वेज का सोर्स कोड आपके लिए एक्सेसिबल है, सोर्स कोड एक्सेसिबल है, आप उस पे जाके चेंज कर सकते हैं, तो वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स एआई इस समय बहुत फेमस हो रहा है ना, ओपन एआई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वो यही है, ओपन सोर्स
अगर आप सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी चीज के, तो वो ओपन सोर्स है, फ्री है, ये क्लियर है। और डेवलपमेंट में तो पाइथन का फीचर यूज करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं। आप लोग खुद डेवलप करेंगे, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, मैं उसको भी आपको बताऊंगा एकदम। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो कुछ ये कंपैरिजन है, ये कुछ कंपैरिजन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कंपैरिजन अमंग अदर लैंग्वेजेस, बहुत ही आप बहुत ही शॉर्ट सिंटेक्स होता है पाइथन का। आपको अगर सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, यहाँ पर आप लोग अगर पाइथन यूज कर रहे हैं, क्लियर, सी प्लस प्लस और सब में, जावा में अगर आप जाते हैं तो आपको इतना बड़ा सिंटेक्स लिखने की जरूरत है। उसी जगह पे पाइथन पे कितना स्मॉल सिंटेक्स लिखने की जरूरत है, आप देखिएगा। कि आपको यहाँ पे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका वेरिएबल किस तरीके का है, इंटीजर है, एक दूसरा वेरिएबल आपका कैरेक्टर टाइप का है। इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे दी, आपने इसको प्रिंट किया, फिर वाई जो आपका कैरेक्टर था इसकी एक आपने वैल्यू दी, फिर यहाँ पे आपने प्रिंट किया। उसके बाद में लेकिन अगर आप लोग पाइथन पे आते हैं तो देखिए, आपने लिखा x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 लिखा और आपने लिख दिया प्रिंट x, तो ये आपको x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। उसी जगह पे आपको अदर लैंग्वेजेस में और इवन जावा में तो और भी लंबा आपको लिखना पड़ता है सिंटेक्स यहाँ पे। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे x क्या है, x इक्वल्स टू हेलो वर्ड। हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है, क्लियर है, हेलो वर्ड इज अ स्ट्रिंग। और आपने नीचे लिख दिया प्रिंट टेक्स्ट, प्रिंट हेलो वर्ड। और प्रिंट हेलो वर्ड जैसे ही आप लिखेंगे तो ये हेलो वर्ड टाइप हो जाएगा। क्लियर है सभी को इतना? तो बहुत ही इजी है यहाँ पे कोड को लिखना अदर लैंग्वेजेस की कंपैरिजन में। कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और अभी हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो इंस्टॉलेशन है पाइथन की किसी एक आईडीएलई को। तो बेस्ट पाइथन लाइब्रेरीज हैं जैसे टेंसरफ्लो है, पाइटॉर्क, केरास, मैटप्लॉटलिब, ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये कौन कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे यूज होती है। अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीप में जाकर डिस्कस करेंगे कि सारी लाइब्रेरीज को कहाँ पे करते हैं। और अभी इनको आइडिया है तो मैं बता देता हूँ कि नमपाई लाइब्रेरी साइंटिफिक रिसर्च में यूज करते हैं। और पांडास कहाँ पे करते हैं, ईटीएल के प्रोसेस में करते हैं। ईटीएल का प्रोसेस क्या है, ईटीएल के प्रोसेस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, वहां पे हम लोग यूज करते हैं टेंसर फ्लो और पाइटॉर्क और केरास, ये सारी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं। अभी जितने लोगों के सिस्टम में पाइथन इंटरप्रेटेड है, अभी हम लोगों ने थ्योरी थोड़ी सी देख ली कि पाइथन कैसा है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसी लाइब्रेरीज है, क्या फीचर्स है। कुछ एक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है अगर पाइथन पे कोड बनाना है। वो चीजें क्या है, सबसे पहले आपके पास में आईडीएलई होना चाहिए जहां पे आप अपने कोड को लिखेंगे और आप रन कराएंगे। आप लोग चैट बॉक्स में जाके मैसेज करें कि कितने लोगों के पास में कोई सा भी एक आईडीएलई है पाइथन को रन कराने के लिए। अब वीएस कोड होगा या फिर आपके पास में पाईचार्म हो सकता है या फिर पाइथन का कोड। Subrat, I want to interrupt in between. यस मैम। I can see a lot of students are here in the chat box where they are asking to go for their fast breaking क्योंकि उनका रोजा है. ओके I ओके यस think मैम। we should wind up the class now because it is their time to go for roza iftar. How many ओके of you ओके are having roza? Okay, a lot of students are here who have. So ये आपने डाउनलोड करने की जो ये स्लाइड है जो आप बता रहे हैं, प्लीज आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं 2 मिनट इन लोगों से बात करूंगी एंड देन वी कैन वाइंड अप द क्लास। ओके 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 मैम ओके। तो एक छोटी सी चीज है, अप्रोक्स इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स। आपको एक डाउनलोड करना है पाइथन का आईडीएलई, आज हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और कल से कोर हम लोग प्रोग्रामिंग पे शिफ्ट करेंगे जहाँ पे आप लोग बहुत सारे कोड बनाने वाले हैं पाइथन के। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे लगता है वेबसाइट आपको, ये स्क्रीन आपको सबको इजीली दिख रही होगी जहाँ पे कैसे इनपुट लेना है यूजर से, और यूजर से इनपुट लेने के बाद में कैसे आप लोग उसे प्रिंट करेंगे, और फिर कुछ कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे, उसके बाद में कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। और एग्जाम्पल्स हैं इसके बहुत सारे, एमसीक्यूज हैं,
और जितने भी पाइथन की फाइल होती है उसमें .py एक्सटेंशन से होता है। आप लोगों के पास जिसके भी पास में पाई चार्म या फिर कोई भी आइडियली है पाइथन की, तो आप सभी लोग अपनी अपनी आइडियली को डाउनलोड कर दें। जिसके पास नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे आपको पाइथन को चलाना है, बहुत ही इजी सा है अभी। या फिर मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, आपको इसको क्लिक करना है और डाउनलोड पे जाके सेलेक्ट करना है और आइडियली आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? इज इट ओके? इज इट ओके टू एवरीवन? ओके, आप लोग कोई सी भी एक आइडियली डाउनलोड कर लें जिसपे आप लोग कंफर्टेबल हो, और उसके बाद में हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे कल से प्रॉपर। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, कुछ लोगों का रोजा है तो उन लोगों के लिए, और कल से हम लोग प्रॉपर कोडिंग पे शिफ्ट करेंगे। कल का क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे मैं उसको लिख देता हूँ स्क्रीन पे, सभी को विजिबल होना चाहिए वो चीजें, ठीक है? कल का एजेंडा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, हाउ टू प्रिंट, आप आउटपुट कैसे प्रिंट करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इफ और इल्स, इफ इल्स देखेंगे। उसके बाद में लैडर इफ इल्स, लैडर इफ इल्स देखेंगे। और कल की ही क्लास में हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड रेंज, रेंज फंक्शन देखेंगे। ये मैंने आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव बता दिया है। कल की क्लास में डायरेक्ट हम लोग कोडिंग पे स्विच करेंगे। डायरेक्ट आप सभी लोगों के साथ में वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और अटेंडेंस का फॉर्म अभी आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। आपको उस अटेंडेंस फॉर्म को फिल करना है, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर के बाद में आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है और उसको सबमिट कर देना है। क्लियर? इज इट ओके? डन? करते जाना। ओके, थैंक यू सो मच सुब्रत। यस डन मैम, थैंक यू। Okay, so students, I hope you enjoyed this session today. Yes? If yes, please type in 10, 1 0 10. That means excellent. Okay, that's nice. Okay, कुछ लोग 7 भी लिख रहे हैं. Somebody has written 7, somebody has written 1000. That's good, that's good. Okay, so quickly I'm sharing the attendance link with all of you. And once the attendance link will be shared, please do not type anything. Otherwise, attendance link आप लोगों की chat में ही कहीं ना कहीं हो जाएगा. And I would request the host of this meeting to please share the link and pin that message. And here the link has been shared with all of you. Number 1. Number 2. The host of this meeting, please share the WhatsApp group QR code in this meeting. Share the screen, and please everyone kindly scan this QR code so that you guys can join this WhatsApp group where every information will be shared with all of you. Quickly, you guys can join this WhatsApp group. The QR code has been shared with all of you. In fact, I would say the QR code of attendance link can also be shared. Sagar, please share the QR code of attendance also. चलिए दोबारा से आपके पास में अटेंडेंस फॉर्म का लिंक आ गया है। इस पे जल्दी से क्लिक कीजिए और अपनी अटेंडेंस फिल कर दीजिए। इवन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दीजिए चैट में सागर।
I can see in the WhatsApp group approximately 54 students have yes joined, 55 have joined और इस समय मीटिंग में 234 कैंडिडेट्स अभी हैं participants. So quickly all of you join the WhatsApp group as well as fill the attendance form. और अब हम 2 मिनट के लिए सभी का माइक ओपन कर रहे हैं। अगर आपको लगा कि क्लास बहुत अच्छी थी, इट वाज गुड, इट वाज बेस्ट, इट वाज एक्सीलेंट, यू कैन गिव अस वन वर्ड फीडबैक। सागर प्लीज गिव द ऑप्शन टू अनम्यूट टू एवरीबॉडी। आप लोग अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बस एक वर्ड में अपना फीडबैक दीजिए। Very good. Excellent, मैम। मैम बहुत अच्छा। Very good. Excellent. Great, ma'am. Knowledgeable। Excellent, ma'am. Excellent, ma'am. Excellent. बहुत बढ़िया। Excellent. थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि हम लोगों ने जो एक इनिशिएटिव लिया है वेयर वी हैव प्लान टू स्टार्ट दिस IAIP फॉर ऑल ऑफ यू वेयर यू कैन लर्न द टेक्नोलॉजी, वेयर यू कैन लर्न दी सेशन। सो यू हैव गॉट सच अ लाइक बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल सेशन। अटेंडेंस लिंक आपके साथ शेयर हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का QR आपके सामने आपके स्क्रीन पे होगा। अपने सभी दोस्तों सभी फ्रेंड्स को प्लीज बोलिएगा जरूर, ये कम्युनिकेट कीजिएगा कि सॉफ्टवेयर का IIP प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है ऑन पाइथन। आई होप कि आप सभी लोग जो है कल से ज्वाइन करेंगे और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे कि वो लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। सर्टिफिकेट्स के बारे में ऑलरेडी आपको सुब्रत बता चुके हैं कि आप लोग को एट द एंड ऑफ द सेशन मिल जाएंगे सर्टिफिकेट्स। पॉलीप्रेप का ID और पासवर्ड आपके साथ जल्दी ही आपके मेल पे शेयर हो जाएगा और उसके साथ ही साथ आप लोग अपना पॉलीप्रेप लॉगिन एक्सेस कर सकते हैं। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी उस पे, और इसके अलावा नोट्स, SLM, PPT, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ऑन पॉलीप्रेप LMS। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे एक नंबर शेयर करूंगी फॉर योर असिस्टेंस। आप टेक्निकल अगर प्रॉब्लम है तो आप किससे बात कर सकते हैं, नोट्स को लेकर के किससे बात करनी है, क्लास को ज्वाइन करने के लिए कहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल बी शेयर्ड इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। 85% अटेंडेंस पे ही आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून टुमारो एट Thank you. थैंक यू। गुड Thank इवनिंग you. मैम। थैंक यू मैम। ओके। हेलो 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 हेलो। या कितने दिन चलेगी क्लास, कितने दिन की क्लास है भैया? एक महीना। एक महीना। या 5 महीना। 5 महीने। 30 आवर भाई। पर डे 1 आवर 30 दिन चलेगा भाई। ये आधा घंटा तो इधर उधर बताते रहते हैं ना। पर डे 2 घंटे क्लास रोज चलेगी 6 महीना। 6 महीने। 6 महीना नहीं 6 साल चलेगी। इसमें मैम की आवाज बढ़िया इसीलिए हम रुके थे, नहीं। अरे यार मैम के फैन हो गए क्या? लग तो यही रहा यार, सर से परेशान थे लेकिन मैम की वजह से रुके। मैम को वीडियो में आना चाहिए यार, कैमरा में नहीं आ रही थी। हाँ यार एक बार दीदार करा दे अपना। सब एक बार कौन से कॉलेज से हैं आप? कहाँ से हैं? कौन से कॉलेज से आप लोग? हम SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। कहाँ पे? SR बख्शी कॉलेज। हम लोग वाराणसी से, वाराणसी से। कॉलेज है भाई? कॉलेज है होगा ना वाराणसी में, यूपी कॉलेज RCMT। हेलो हेलो, कैसे लगी आपकी क्लास?